देखिए, अब हमने बात करनी है, ठीक है। अब हमने बात करनी है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीपी, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीपी। अब देखो यहाँ पे सीपी का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो सीपी का यहाँ मतलब हमारा सिंपल सा है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग सीपी का यहाँ सिंपल सा मतलब हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, हम लोग ने जो है अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एरो डायग्राम के थ्रू पढ़ा है, हमने एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग इसको लैटिस मेथड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज जो है हमने, क्योंकि हमने जो है इस हमारा फोकस ही है, टारगेट ही हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को समझना कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी आप बोल सकते हो कि इसके थ्रू अगर हम लोग ये समझ लेते हैं तो इससे हमको जो है ये समझना जो है, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो समझना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इन दोनों मेथड के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अच्छे तरीके से हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो आज का जो टारगेट हमारा है, हमने सीखना है कि मैट्रिक्स मेथड, या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आज हमने इसके बारे में नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड क्या आ रहा है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहले वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैट्रिक्स का लॉजिक क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब अगर देखा जाए तो सिंपल सा होता है, इसका मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, किसका अरेंजमेंट, तो डाटा का अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये रेक्टेंगल होता है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म पे हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर हो गया ये, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है उसको आपने क्या करना है, अरेंज कर देना है। और किस फॉर्म पे अरेंज कर देना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे क्या कर देना है, आपने अरेंज कर देना है, ठीक है। तो वो हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अब आपके पास डाटा क्या है, आपके पास, तो आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो कौन सा डाटा अवेलेबल, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी हमको जो है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वी हैव टू अरेंज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। हमने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करा हुआ है उसको हमने जो है अरेंज करना है। और कहां पे अरेंज करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज करना ही मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी दो तीन चीज और हमने अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चाहिए, रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो अब दो तीन चीज को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होता है, और ये आपको पता है कि वर्टिकल होता है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो। और ये जो वर्टिकल वाला होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये दो बातों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। रो के, ठीक है, रो किसको हम लोग बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं रो, एंड ये जो वर्टिकल वाला है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलम। ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल एरे है हमारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम लिख देते हैं एरे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रो। और ये जो वर्टिकल एरे है हमारा, ठीक है, ये जो वर्टिकल एरे हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। इन दो बातों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हमने क्या करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो हमको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग स्टार्ट, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास ए है, ठीक है, लाइक ए बी सी, हमारे पास ए एक सेट हो गया ए। अच्छा, आपको पता है ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस क्लास में, यानी पिछले क्लास में हमने बात बताया था कि हम लोग जो है केवल एक सेट की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है केवल एक सेट की ही बात करेंगे, यानी ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसी सेट को ले लेते हैं, ठीक है, ए, यानी हमको मिल गया वापस से ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमने जो है ए क्रॉस ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करना, सिंपल सी पता आपको, ए ए, ये हो गया ए बी, और ये क्या मिल गया आपको, ए सी, यानी लिख दो आप यहाँ पे ए कॉमा ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिख देना ए कॉमा बी, फिर यहाँ पे आपको लिखना ए कॉमा सी, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया। फिर बी को ए से, फिर बी को बी से, फिर बी को सी से, यानी बी कॉमा ए में लग गया आपको, ठीक है। यहाँ पे मिल गया आपको बी कॉमा बी, ठीक है। फिर आपको मिल गया बी कॉमा सी,
फिर क्या करना, आपने सी को ए सी यानी सी कॉमा ए, फिर आपको मिल गया सी कॉमा बी, फिर आपने मिल गया सी कॉमा सी। हमने क्या करा, ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, हमने ए क्रॉस ए क्यों कैलकुलेट करा, तो ये जो है हमने जो है प्रीवियस क्लास यानी पिछले क्लास में क्या करा हुआ, इस चीज का आंसर कर लिया था, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो हम लोग दो सेट की बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है रिलेशन ऑन अ सेट की बात करेंगे। तो इसीलिए हमने जो है ए क्रॉस ए की हमेशा बात करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो मेथड हमारा है, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट करा तो आपको याद होगा ध्यान से, ये जो मेथड हमारा है, ठीक है, ये जो मेथड हमारा है, आप खुद सोचो कौन सा मेथड था हमारा। ये जो हमने मेथड कैलकुलेट करा, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि इस मेथड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये रोस्टर मेथड हो गया हमारा, ठीक है। ये जो मेथड हो गया हमारा, कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर मेथड हो गया, ठीक है। रोस्टर क्या हो गया हमारा, मेथड हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, ठीक है, हमने करना क्या, हमने सीखना क्या है, हमने जो है सीखना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट, मैट्रिक्स फॉर्म पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, हमने वो सीखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, आप देखो ध्यान से, यहां पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करो। आप देखो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा आपको पता भी एक रूल होता है, हमने पिछले क्लास में सीखा हुआ है, दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे तो हमारे पास दोनों सेम सेट है, यानी एन ऑफ ए क्रॉस ए, आपको रूल पता होगा, दैट इज एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। तो आप देखो ध्यान से, ठीक है, एन ऑफ ए यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आपके पास 3 अवेलेबल है, यहां भी देखो 3 आपके पास अवेलेबल है, 3 3 कितना हो गया 9, ठीक है। हमारे पास जो है यानी ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके 9 है, ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं आपने 9 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास रेक्टेंगल अवेलेबल है, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या चीज अवेलेबल, रेक्टेंगल अवेलेबल है, उसको हमने क्या करना है 9 बॉक्सेस में, ठीक है, 9 बॉक्सेस में हमने क्या करना है उसको डिवाइड कर देना है सबसे पहले। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास एक रेक्टेंगल अवेलेबल था, ठीक है, ये हमारे पास क्या अवेलेबल था, रेक्टेंगल। अच्छा ये हमने क्लियर कर लिया कि हमने जो है 9, ठीक है, 9 क्या करना, 9 बॉक्सेस में इसको क्लासिफाई कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 9 बॉक्सेस में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर कर लिया हमने। अब देखो हमारे पास दो सेट्स थे, लेकिन दोनों जो सेट हमारे सेम सेट थे, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको एलोंग रो लिख देंगे और एक को हम लोग क्या कर देंगे एलोंग कॉलम लिख देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, एक को एलोंग, हमने मान लो कि ये हो गया, हमने इसको एलोंग रो लिख दिया। रो ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल वाले को, हॉरिजॉन्टल जो एरिया होता है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं कॉलम, और एक को हम लोग वर्टिकल के एलोंग हम लोग लिख देते हैं। यहां तक क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने पता हो, देखो ध्यान से, आप ए को ए ले लो तो ये हो गया हमारा ए कॉमा ए ले सकते हो आप यहाँ पे, देन ए को बी से करोगे देन यू गेट ए बी, फिर ए को सी से करोगे देन यू गेट ए सी, फिर बी को ए से करोगे देन आपको मिल गया बी ए, फिर बी को बी से करेंगे मिल गया हमको बी बी, फिर बी को सी से करेंगे मिल गया बी सी। अब यहाँ पे कॉमा हमने मिस कर रहे हैं, अपने कॉमा भी यहाँ डाल देना है ए कॉमा बी, ठीक है, ये क्योंकि हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे रहता है हमेशा, इसीलिए। ये फिर सी को ए से करना है देन वी गेट सी कॉमा ए, सी को बी से करना है देन वी गेट सी कॉमा बी, सी को सी से करना है देन वी गेट सी कॉमा सी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने करा, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने करा, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा किसका हमने, किसको रिप्रेजेंट करा हमने, सीपी को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। सीपी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने क्या करा, रिप्रेजेंट करा। देखो ध्यान से, ये सारे जो है ये क्या चाहिए आपके, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने मैट्रिक्स फॉर्म पे यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीपी का मतलब क्या होता है, यानी सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास सीपी है यानी जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर उसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर देते हो देन उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिससे कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड, ठीक है। यानी किससे रिलेटेड, यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो वापस आपको पता है कि हम लोग जो है केवल एक सेट की बात करेंगे, यानी हम लोग क्या करते हैं, ए को वापस से लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 हमने लिख दिया इसको आप, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या करना, सबसे पहले एक रेक्टेंगल
प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है, रेक्टेंगल हमने बना लिया। अच्छा, अब देखो आप ध्यान से, आपको पता है कि यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। यानी हम लोग जो है, अगर हम लोग n ऑफ a क्रॉस a कैलकुलेट करेंगे, यानी a क्रॉस a यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, a क्रॉस a यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम उसका नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दैट इज n ऑफ a इंटू n ऑफ b, ठीक है, यहां तक। अब देखो n ऑफ a कितना है, यानी n ऑफ a का मतलब अच्छा यहां भी दो, b भी जो है आपका a है, b भी जो है वो क्या है, वो a है। अब देखो यहाँ पे कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट, ठीक है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये हो गया 3 टाइम्स 3, यानी हमको मिल गया 9। तो हमको करना क्या, जो भी हमारे पास रेक्टेंगल अवेलेबल है, इसको 9 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड करना, 9 बॉक्सेस इसको बोल दो आप, इसको 9 बॉक्सेस में इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना, हमारे पास जो भी गिवन सेट थे, एक बार हमने इसको क्या कर देना है, अलोंग रो लिख देना है, और एक बार हमने जो है अलोंग कॉलम इसको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, फिर सिंपली 1 को 1 से, ये 1 1 हो गया, फिर ये मिल गया आपको 1,2, फिर आपको मिल गया 1,3, फिर वापस से 2 1 2 2 2 3, यहां से लिख दो ना आपने 2 1, फिर 2 को 2 से करोगे, यानी 2 2 को साथ ले लो आप, फिर 2 को 3 से, ये 2 3 मिल गया, फिर 3 को 1 से कर लो आप, ये मिल गया आपको 3 1, फिर ये हो गया 3 2, फिर आपको मिल गया 3, और ये मिल गया आपको 3। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीपी, सीपी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने देखो क्या क्या सीख लिया, अभी हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। इससे पिछले क्लास में हमने क्या करा था, रिलेशन ऑन अ सेट के बारे में बात करा था, और अभी हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हमने ये क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।